नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 सच के साथ, जहां हम आपको देश प्रदेश की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। पानसेमल जनपद की ग्राम पंचायत बालझिरी के डावर फलिया में पेयजल समस्या के समाधान हेतु पीएचई उपयंत्री, सरपंच प्रतिनिधि और सचिव मंगलवार पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों ने बताया कि फलिया में पानी की पूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है और ट्यूबवेल की मोटर में समस्या होने के कारण भी पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नल जल योजना को जल्दी शुरू करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे पीएचई विभाग के उपयंत्री कलमे ने संबंधित ठेकेदार से भी चर्चा की। ठेकेदार ने बताया कि उनके द्वारा पानी की टेस्टिंग की जा चुकी है और आगे की व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी। उन्होंने टेस्टिंग से जुड़े दस्तावेज भी बताए। ग्रामीणों के साथ उन्होंने पानी की टंकी और इनटेक वेल का भी निरीक्षण किया। ग्राम के उप सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण मकवाने ने बताया कि जब उनके द्वारा संबंधित ठेकेदार को शिकायत करने की बात व्हाट्सएप पर लिखी गई तो संबंधित को मानहानि का दावा करने का मैसेज लिखकर मंत्री और मुख्यमंत्री से फोन करने की धौंस दी गई। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि इसकी जांच होना जरूरी है और लापरवाह व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए। भागीरथ जाधव की रिपोर्ट। मेरा नाम है प्रवीण मकवाने, ग्राम पंचायत बालझिरी, उप सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, यहाँ पे पेयजल की समस्या थी, आपने ठेकेदार से चर्चा की, क्या हुआ फिर उसके बाद? पेयजल की यहाँ पे समस्या है, ठेकेदार से भी चर्चा की हमने। तो गांव वाले मेरे पास आए थे पानी की समस्या को लेके, तो ठेकेदार को मैंने फ़ोन लगाया था। तो ठेकेदार बोले कि पूरी मेरी 3 माह तक चलाने का 90 दिन का उन्होंने बताया था। उसके बाद में पूरी ये पाइपलाइन जो है वो पूरी क्षतिग्रस्त है। तो एक मैसेज भी आपने बताया सर को, अभी क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि मैं मानहानि का केस ठोक दूंगा अगर उसमें कोई भी साइन किया तो, क्योंकि हमने एक आवेदन टाइप किया था मुख्यमंत्री के नाम से। तो उसमें और मोहन यादव से हमारी बात हो गई, ऐसी भी बात बताई थी। आज अधिकारी आए तो उस समस्या का समाधान हुआ? नहीं हुआ। क्या मांग करते हो आप? हम तो पानी, बस गांव में पानी की व्यवस्था हो जाए, बस यही मांग है। मैं सुनील कलमे, उपयंत्री पीएचई विभाग से, और वर्तमान में बालझिरी जो ग्राम पंचायत है मेरे पास है। तो और आज यहाँ जो पूर्व में प्रकाशित मतलब समाचार के माध्यम से जो यहाँ पे जानकारी मिली कि पेयजल से लेकर कुछ समस्या है, तो उस पेयजल की समस्या का निराकरण हेतु इस गांव में आज हम उपस्थित हुए हैं। सर, क्या ग्रामीणों की क्या मांग है? जी, ग्रामीणों की क्या समस्या थी, आपने जी ग्रामीणों यहाँ पे आने पे ये पता चला, ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो नल जल योजना है वो काफ़ी समय से बंद पड़ी है। ये और वास्तविक में वो योजना बंद के पीछे जो वास्तविक कारण है वो भी आज उनको बताया है। तो ये जो योजना बंद है इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो यहाँ पे ठेकेदार द्वारा काम किया गया था, तो वो 22/7/2022 को पूर्ण होकर 23/7/2022 से यहाँ का जो पेयजल सप्लाई उन्होंने चालू किया था, जिसकी उन्होंने लॉगबुक भी बनाई है, जिस पे सरपंच साहब के भी साइन है। जो 23/7/2022 से 30/8/2022 तक कंटिन्यू सप्लाई चला है। इस तरह से उसमें लॉगबुक में सभी सरपंच साहब के साइन है, जो इसके हमारे पास डॉक्यूमेंट सभी उपलब्ध है हमारे पास। इसके बाद इस जो पानी सप्लाई रहा, उसके बाद 2/4/2023 को सभी जो टाकली की फलियाँ हैं, ज्ञान सिंह फलिया, पटेल फलिया, डावर फलिया और जो टंकी वाला फलिया, इन सभी फलियों में पेयजल चल रहा है। इस तरह से ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों से पंचनामे के रूप में सभी से साइन भी करवाए गए हैं। सर, क्या कागजों में हो गया है तो ये मान लिया जाएगा कि टोटल उनको पानी मिल रहा है यहाँ पर? क्या आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया कभी? फिजिकल वेरिफिकेशन उस समय जो तत्कालीन सब इंजीनियर थे उनके द्वारा इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया था। और इसके बाद जो 16/5/2023 को जो तत्कालीन हमारे कार्यपालन यंत्री थे विभाग के HS बामनिया साहब और हमारे जो सब इंजीनियर थे उस समय के देवेंद्र चौहान जी, उनके द्वारा मौके पे आके यहाँ पे निरीक्षण भी किया गया और बाकायदा उस नल में आते हुए पानी का वीडियो भी तैयार किया गया और उस वीडियो में सरपंच साहब भी उपस्थित थे। सर, आपके द्वारा भी जमीन स्तर पर क्या वस्तु स्थिति पाई गई? आज वर्तमान में पेयजल सप्लाई बंद है। मैंने आज आया तो ये देखा गया बंद है। स्थिति क्या है नल और पाइपों की? नल और पाइपों की स्थिति
और जैसे सप्लाई हुआ उस समय तो ठीक थे, आज थोड़े टूटे फूटे दिख रहे हैं कई जगह। तो वो इसके पीछे कारण ये है कि पंचायत द्वारा उसको अगर उसने टेस्टिंग प्रॉपर करके दी है तो पंचायत को उसको मेंटेनेंस करना था। ये मेंटेनेंस का है, अगर व्यवस्थित संभाल के नहीं रखा जाएगा तो क्षतिग्रस्त होगी कोई भी सामग्री। टंकी के पास ही एक लीकेज का वीडियो भी आया था जिसके बाद से सप्लाई बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ साल भर के करीब हो गया है, पानी नहीं आया। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो 26/10/2024 का है, और इस वीडियो में उस समय टाकली में कोई सीसी रोड या किसी अन्य निर्माण कार्य चल रहा था, तो पंचायत द्वारा और संपेल को ओवरफ्लो किया गया था, और उस ओवरफ्लो के थ्रू पानी बाहर आ रहा था, और वो जो पानी आ रहा था वो आप ये क्यूरिंग के लिए मतलब तराई करने के लिए यूज कर रहे थे। तो वो उस समय हमने इनको फ़ोन लगा के बताया भी था कि इस तरह से मिसयूज क्यों कर रहा है, लेकिन इनके द्वारा कुछ बताया नहीं गया इस चीज़ में। सर, यहाँ पे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जितनी पाइपलाइन खुदना चाहिए थी कहीं कहीं पर उतनी नहीं खुदी है, केवल 1 फीट में ही गाड़ दिए। सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसमें प्रावधान ऐसा रहता है, अगर मान लो जनरली 3 फीट का हम बोलते हैं, लेकिन अगर कहीं जगह हार्ड आ गया, मतलब कड़क ज़मीन आ गई है, पत्थर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में डेप्थ कम भी मतलब गहराई कम भी जाती है, तो वो भी मान्य होती है एज पर नॉर्म्स। ग्रामीणों को अब पानी कौन देगा? आपने ठेकेदार से भी बात की, ठेकेदार बता रहे हैं कि हमने सरपंच को चाबी दे दी है, सरपंच साहब बता रहे हैं कि हमारे पास चाबी नहीं है। अब इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा सर इनको पानी पहुंचाने की, और कितने दिनों में समस्या का समाधान होगा? देखो, हमने विभागीय स्तर पे मैंने भी प्रयास किया है, ठेकेदार को भी मेरा आए 1 साल हो गया। इस दौरान में मैंने 5 से 6 लेटर में दे चुका हूँ, हर 1-1.5 महीने गैप में लेटर भी दिए हैं मैंने, लेकिन ठेकेदार का हमेशा एक ही जवाब आता है राइटिंग में कि मेरे द्वारा योजना का कार्य पूर्ण कर इस तारीख में जो दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि समस्त कार्य पूर्ण करके सरपंच सचिव के साइन, मतलब सचिव के नहीं है, सरपंच के साइन भी उसमें उपलब्ध है, तो उस हिसाब से उनका कार्य पूर्ण है और सरपंच को उसका आगे मेंटेनेंस करना है, सरपंच सचिव पंचायत को। मतलब ग्रामीणों ने कागज बताया जिसमें 1 माह लिखे हुए कागज को उन्होंने 9 माह तक टेस्टिंग बताई। नहीं, इसका खंडन मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि उसमें जो प्रिंट आउट है, उसमें जो कागज़ मेरे ऊपर प्रस्तुत है, उसमें 2/4/2023 का भी डेट डला है, वो 1 को 9 बनाया, यह भी उसमें स्पष्ट। अब मैं इसका खंडन नहीं कर पाऊँगा कि वो वास्तविक क्या है। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए MP News 24 सच के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।